गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का क्वेश्चन सीरीज़ है और आज जितना भी हम लोग 3 दिनों में कवर किए हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उन सारे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री के रेखा को कहते हैं? कितने डिग्री के रेखा को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और 23.5 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये हमारा अर्थ है और अर्थ के 0 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है? इक्वेटर। 23.5 डिग्री साउथ पे क्या होता है? लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। तो देखिए हमारे अर्थ पे जो ऐसे समानांतर रेखाएं जाती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, जिसके स्लीपिंग लाइन जैसे रेखाएं जाती हैं लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड जो हमारे अर्थ पे स्टैंडिंग लाइन जैसे रेखाएं जाती है उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कर्क रेखा कुल कितने देशों से गुजरती है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से होकर गुजरती है? ए है 17, बी 13, सी 18 एंड डी 16। तो बताइए कितने होंगे? तो सब करेक्ट आंसर होगा 17। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज है। तो ये हमारा हो गया 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? पहले सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ हो गया अफ्रीका और यहाँ हो गया एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या था हम लोग पढ़े थे? मैक्सिको बहामस, मैक्सी पहनकर बाहर निकलो। एंड देन क्या था उसके बाद? वेस्टर्न सहारा, हमें सहारा की ज़रूरत है। मारितानिया, क्योंकि उसे मारा गया है किसके द्वारा? माली के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो माली के घर जाके अल्जीरिया का फूल चुरा रहा था और उस पर नज़र रख रहा था, यानी नाइजर। तो वो बोला कि भैया आप बोल देते तो हम ऐसे ही आपको दे देते। लीबिया एंड इजिप्ट, ई लीजिए भैया। हाँ, तो लीबिया इजिप्ट। तो यहाँ हो गए हमारे 2 कंट्री। ओके, यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे हो गए हमारे 7 कंट्री। ठीक है, अब आता है एशिया में सबसे पहले बोला ना, तो सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, हमारा इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ताइवान। तो यहाँ पर हो गए टोटल 8 कंट्री। टोटल कितने कंट्री हो गए? 8। तो हमारा टोटल कितना हुआ? देखिए 8, 10 एंड 17। टोटल कितने कंट्री क्रॉस करते हैं? 17 कंट्री क्रॉस करती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट को उससे गुजरता है? तो अभी हम आपको बताएं कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 2। क्या होगा? 3 कॉन्टिनेंट से। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका है हमारा, अफ्रीका है एंड एशिया है। क्या है? एशिया। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा कौन से महासागर से नहीं गुजरती? कौन सा ओशियन उससे टच नहीं होता है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो देखिए पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से तो गुजरती है ना, प्रशांत महासागर से गुजरती है, इंडियन ओशियन से भी गुजरती है। आर्कटिक ओशियन से गुजरती है क्या? जो पोल पे होता है ना, पोल से कैसे गुजरेगी? ये तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ही है ना, तो ये नहीं गुजरती है। और अटलांटिक ओशियन से गुजरती है। अटलांटिक ओशियन कहाँ पाया जाता है बता सकते हैं इसका लोकेशन? अमेरिका और अफ्रीका के बीच में इस आकार का होता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, बोला जाता है विच ओशियन इज नोन एज ए शेप, तो हो जाएगा अटलांटिक ओशियन। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आर्कटिक ओशियन से नहीं गुजरती है, आर्कटिक ओशियन से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, गुजरात, राजस्थान, यहाँ मध्य में मध्य प्रदेश, ये आया छत्तीस भोग हम लोग खाए थे ना, 36 पकवान, छत्तीसगढ़। उसके बाद झाड़ी में पैर फंस गया था झारखंड, वेस्ट बंगाल गया, एंड देन यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 8 राज्यों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी है। पहला ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, दूसरा ऑप्शन है कांगो नदी, तीसरा ऑप्शन है नील नदी और चौथा ऑप्शन है माही नदी। कौन सा करेक्ट होगा बताइए। कर्क रेखा को 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कौन सी नदी है जो 2 टाइम्स कट करती है, और वो बताए वो कौन से कॉन्टिनेंट से है नदी, एशिया कॉन्टिनेंट की है। और इतना हिंट दे देती हूँ, वो इंडिया की ही है। इंडिया की कौन सी नदी है, तो माही नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो होता है उसकी लेंथ क्या है, लंबाई क्या है, ये बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 40,025, 40,050, 40,075 या 30,000। तो पहले तो हम लोग जानते हैं इक्वेटर होता है क्या। इक्वेटर हम लोग पढ़े ना, 0 डिग्री को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं इक्वेटर। ये हमारा इक्वेटर, इसका लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ हो जाएगा कितना, 40,000, बताइए ऑप्शन 40,075। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कितने देश के लैंड एरिया को स्पर्श करती है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग सही दीजिएगा। चलिए बताइए कि कितने लैंड एरिया को टच करती है, 11, 12, 13 या 14। तो भूमध्य रेखा टोटल लैंड एरिया को कितने टच करती है, 11। हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेटर जो है पूरे 13 कंट्री से क्रॉस होती है, 13 कंट्री से क्रॉस होती है, बट एशिया में 3 कंट्री से क्रॉस होती है। पढ़े थे ना, एशिया में 3 कंट्री से क्रॉस होती है। पहला कौन था, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरीबाती। बट मालदीव और इंडोनेशिया के साथ ये वाटर एरिया टच करती है, बट ओनली इंडोनेशिया के साथ ये लैंड एरिया टच करती है। तो हमारा 11 हो जाएगा। चलिए याद कर लेते हैं 11 कंट्री कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे इक्वेटर बोलते हैं, इसका लेंथ कितना था, 40,075। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का आएगा, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले आता है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अब आएगा अफ्रीका। अफ्रीका में क्या आएगा, साउटोन, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केन्या। ठीक है, और एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरीबाती। और मालदीव इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया तो लैंड एरिया टच करता है पर मालदीव और किरीबाती वाटर एरिया टच करता है। तो टोटल कितने कंट्री हो गए, 11 कंट्री हैं जिससे लैंड एरिया टच करता है। अगर पूछेगा कि टोटल कितने कंट्री से क्रॉस होता है तब आएगा 13। ओके, बट ओनली अगर बोल दिया स्पेसिफिक कि लैंड एरिया कितना होगा तो 11 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर कुल कितने देश से गुजरता है। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन कितने देश से गुजरता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 13। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार कट करने वाली नदी कौन सी है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इक्वेटर को 2 टाइम्स कौन सी नदी कट करती है। हिंट करूं, ये अफ्रीका की नदी है। अफ्रीका की नदी है जो इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है। फर्स्ट ऑप्शन है माही नदी, सेकेंड ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, थर्ड ऑप्शन है पीली नदी और फोर्थ ऑप्शन है कांगो नदी। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि माही नदी किसे कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। कैंसर को 2 टाइम ऐसे कट कर देती है, हाँ 2 टाइम कट कर देती है।
लिम्पोपो नदी होगा या पीली नदी या कॉन्गो नदी, बताइए। तो राइट आंसर होगा कॉन्गो नदी। और हाँ, कॉन्गो नदी का नेक्स्ट नेम यानी अनदर नेम क्या है जायरे नदी। अदर नेम है जायरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जायरे नदी ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है कॉन्गो नदी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर एशिया महाद्वीप के किस देश के भूमिगत यानी लैंड एरिया से गुजरती है? एशिया महाद्वीप के कितने कंट्री को पहले इक्वेटर कट करता है? मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरीबाती, ठीक है। तो देखिए, तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती ये तीनों स्टेट है। बट मालदीव के साथ क्या वाटर एरिया टच करता है या लैंड एरिया? तो मालदीव के साथ वाटर एरिया टच करता है, ठीक है। किरीबाती के साथ भी वाटर एरिया टच करता है। ओनली इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसके साथ ये लैंड एरिया टच करता है। कौन सा एरिया टच करता है? लैंड एरिया। ओनली इंडोनेशिया ही एशिया कॉन्टिनेंट का ऐसा पार्ट है जिससे इक्वेटर लैंड एरिया टच करता है, ओके। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने कंट्री से गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने डिग्री को बोलते हैं? तो ये हमारा अर्थ लेते हैं 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को। देखिए 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने कंट्री से गुजरती है? तो 10 कंट्री से गुजरती है। पर 10 कंट्री कौन कौन से है? चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि 10 कंट्री है कौन कौन, ओके। तो सबसे पहले हम लोग मनाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 3 कॉन्टिनेंट से गुजरता है ना। सबसे पहले क्या आएगा? साउथ अमेरिका, नेक्स्ट आएगा अफ्रीका एंड फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आता है यहाँ पर चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील। प्राय आदमी को चिली लगा है, मतलब तीखा लगा है, जल्दी से पानी लाओ, उसको ब्राज़ील जाना है। तो चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राज़ील 4 कंट्री। एंड यहाँ पर आते हैं नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। 5 कंट्री यहाँ पर हो गए। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने हो गए? 10, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कौन सी नदी कट करती है? फर्स्ट ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, फर्स्ट ऑप्शन है लिम्पोपो नदी, अमेजॉन नदी, नील नदी या जायरे नदी। तो लिम्पोपो नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कट करती है। एक और फैक्ट जान लीजिए, जो लिम्पोपो नदी है ये भी अफ्रीका की है, और जायरे नदी और कॉन्गो, जिसे कॉन्गो नदी बोलते हैं, ये दोनों अफ्रीका की एक नदी है। पर नील नदी कहाँ की है बता सकते हैं? नील नदी भी अफ्रीका की नदी है। और अमेजन कहाँ की है? अमेरिका की, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार कट करती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कट करती है लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस महाद्वीप या कॉन्टिनेंट से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों रेखा गुजरती है? अरे ये कौन सा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों रेखा गुजरती है? तो देखिए हम लोग अपना अर्थ बनाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज कॉन्टिनेंट है जिससे गुजरती है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ क्या था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में फर्स्ट कौन सा कॉन्टिनेंट था? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ क्या था? साउथ अमेरिका, यहाँ भी साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ एशिया, यहाँ भी एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। सेंटर में क्या था? अफ्रीका तीनों इमेजिनरी लाइन को कट करती है। तीनों इमेजिनरी लाइन को कौन कट करता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऑप्शन है एशिया, कट गलत, यूरोप गलत, अफ्रीका राइट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जो मकर रेखा, कर्क रेखा और इक्वेटर तीनों को कट करता है, ठीक है। जैसे इक्वेटर यहाँ आया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों को कौन कट करता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था ना किन किन राज्यों से गुजरती है। टोटल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 स्टेट है, बट कौन कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइए किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है ना, गुजरात तो फर्स्ट आता है, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर क्या था, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बहुत ज़्यादा जोर लगा के गई है ना। मिजोरम किस राज्य से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।